इति श्री श्रावण मास कथा अध्याय 3। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाए कि जिसे सुनकर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। सनत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त श्रावण मास को नक्त व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़े पहले रात्रि को भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को संध्याकाल कहा जाता है। संध्याकाल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य देव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर को रात्रि में भोजन करना निषेध है। श्रावण में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्राप्त काल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्राप्त स्नान करूंगा। नक्त व्रत रात्रि में शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत में समाप्ति से पूर्व मर जाऊं तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि मुझे जलाधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य बिल पत्रों से, शांति की कामना करने वाले मनुष्य दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा करने वाले मनुष्य को चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। विद्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करें। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, वह उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंगबली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मनुष्य मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुनः वाचक कर आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें
पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्राप्त काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घी, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया गया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड, घी, चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्णाहुति देनी चाहिए। प्राप्त वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीज़ों को दान करना चाहिए। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए स्वर्ण की बत्ती, चांदी के निर्मित दीप बनाकर उसमें गौ का घी रखकर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है, हे मुनि, उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरी रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई या चंदन निर्मित नवरत्न से जुड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह वाली रुई से भरी कपड़े की रजाई और तकिया से संपन्न शैया प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री, अन्न, रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता, बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीज़ों से उसे मिल जाती है। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन, रात या भोजन के समय रखा जाता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तकें दान करता है उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धिमान बन जाता है। मौन व्रत करने वाला मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती है। इति श्री श्रावण मास कथा अध्याय 3 समाप्त। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं भोलेनाथ की पावन कथा। इसे सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव जी का, पुजारी जी का और बालक भोले का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगाजल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा। अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने का और उनको आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में स्वयं व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए उनके प्राण छूट गए।
अब बालक भोला इस संसार में भगवान शिव के सिवा और उसका कोई न सहारा था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी न भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताज़ी गरम रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी न खाना, और भगवान शिव पर विश्वास रख कभी भी किसी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबी में बांट देता। वह ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगाजल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिरकार अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर भगवान भोलेनाथ से रहा न गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोले को बुलाया। उसने हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यहाँ सीधा अर्थात कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी भोजन पाओ, कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी के 4 महीने से सीधा भेजते हैं, लेकिन कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी भोजन पा लेते हैं। फिर सेठ जी के बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ? आपने धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर काँप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर ठोस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी आप भूल गए क्या सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बहुत सारी रसोई बनाइएगा और भोले बाबा को भोग लगाइएगा। हाँ, यहाँ तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुटे गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ वाघ्यंबर और बाहुप तथा कानों में
पहने हुए सांपों के हार उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा जी और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया। ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से तैयार करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी के हीरे जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर चप्पल पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकलकर आई। जब पार्वती जी और शिवजी एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखे तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहार ही रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर निहालते हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ निमंत्रण पे यहाँ चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवता, देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे बगल में पार्वती जी चल रही थी। उनकी पायलों की छन छन मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर भोला भगत आज सुबह से सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वहाँ चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज तो उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगत वत्सल प्रसाद देना था। इसलिए आज उसने अपनी सारी पाक कला छोक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसमें धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया। उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, किशमिश डाली। मिर्च और अदरक को कूटकर उसमें बाजरा, बेसन, गेहूं के आटे भरकर मोटे मोटे लड्डू बनाए। रसोई बनाकर भोले भगत पूर्ण स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके, सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आ ही गए, संग में अपने सेठानी जी को भी ले आए। भोला ने झट दोनों से राम राम किया तथा उनको आसन देकर बैठाया। बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर मैं आपको प्रसाद परसूंगा। भावना के भूखे भोलेनाथ से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझे भूख सहन नहीं होती है। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक आप रसोई के पास भी नहीं भटकेंगे। चुपचाप इधर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तभ्य का जप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल में अपनी हंसी रोक नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चक्के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्लास तोड़कर मुंह में लिया, सीसी
करने लगे क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती जी अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत शिव जी के मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी भरकर प्रसाद खाई पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अंत उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला को तो कभी वे पार्वती के मुख को देखने लगे। भोला को तो सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और भोला बोला, सेठ जी अब क्या हो गया? आपको अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी उतावली मच रही थी, अब क्या नहीं जीमते? आप जीमोगे तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर भी मैं प्रसाद पाऊंगा। भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी ले। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोले ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसते गया, भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बना ली। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं ज़्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी को मुस्कुराते हुए देखते बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने ऊपर वश नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी, माँ तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से ही प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी, आपने तो माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, मुझे अंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से ही मेरा पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने से 4 एकादशी होती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे ही भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोले ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और उन्हीं में से समा गया। तो इतने भोले हमारे भोलेनाथ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती।